तुम्हारा कोई काम नहीं है। अगर जो घर में ही हमारा ऐसा दरिंदा बैठा हुआ है, उस दरिंदे ने अपनी दरिंदगी इतनी पार करी कि उस बच्ची के साथ, जो 13 साल की नाबालिग बच्ची, जिसको बच्ची को देख के एक दया आती है कि एक बच्ची हमारे घर, उसके साथ में दुष्कर्म करके और उसको प्रेग्नेंट किया गया। लड़की के साथ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार दुष्कर्म किया गया इन दोनों के द्वारा। लगातार लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया, लड़की का बलात्कार किया गया। ये आज का मामला था। ये लड़की 4-5 महीने की प्रेग्नेंट है, तो मतलब घर के अंदर ही रहती थी, पता नहीं चलता था। ये कुछ दिनों के लिए अपने चाचा के घर चली गई थी और ये जनवरी में वापस आई है। तो ये घर से बाहर नहीं निकलती थी। पहले जब यहाँ रहती थी तो खेलती वगैरह थी, तो अंदर ही अंदर हम लोगों को मालूम नहीं पड़ा मतलब इस लड़की के साथ क्या कांड हो रहा है। बच्ची ने बताया कि मेरे चाचा और मेरे सौतेले पिता ने मुझे एक बार नहीं, बार बार अपना शिकार बनाया, बार बार मेरे साथ दुष्कर्म किया, मेरे मना करने के बावजूद भी। तो मैं कहता हूँ ऐसे व्यक्ति के ऊपर तो हमें बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो सरकार को और थाने को उस व्यक्ति पे तो सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि बहन बेटी हमारे घर में भी है, आपके घर में भी है। लड़की ने ये बात अपनी माँ को बताई कि मेरे साथ गलत होता है, मुझे छेड़ा जाता है और मेरे साथ गलत चीजें हो रही हैं। लेकिन माँ इस बात पर पर्दा डालती गई कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम अपने पिता को बदनाम कर रही हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के बेगमपुर थाने के बाहर हूं और इस इलाके से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। एक पिता, देखिए, एक सौतेले पिता ने अपनी 13 साल की मासूम बच्ची के साथ पहले तो दुष्कर्म किया और बाद में उस अपराध को छुपाने का एक और जुर्म कर डाला। देखिए, इस पूरे मामले में जो है बताया जा रहा है कि लड़की के सगे चाचा, लड़की का सौतेला पिता और साथ ही साथ लड़की की सगी माँ, ये तीनों शामिल हैं। आखिर एक माँ का दिल इतना बड़ा कैसे हो गया कि एक बच्ची, उसकी अपनी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और माँ ने उस चीज़ को छुपाया। अब इस बात का खुलासा आखिर हुआ कैसे? देखिए, ये मामला राजधानी दिल्ली के बेगमपुर इलाके का ही है, जहाँ पे बिहार का रहने वाला एक परिवार किराए के मकान पर रहता था। आप ये मकान की तस्वीरें भी देख सकते हैं। इसी मकान में वो परिवार किराए पर रहता था। इस परिवार में उस बच्ची के चाचा, पिता, माँ, और ये पिता कोई सगा पिता नहीं है, ये एक सौतेला बाप है। देखिए, ये पहले जो है ये आदमी वहीं पास ही में रहता था, काफ़ी उम्र का ये आदमी है और बताया जा रहा है कि ये आदमी जो है पहले अपने घर में औरतों को बुलाने का कोई काम किया करता था। पड़ोस में रहने वाली एक औरत ने जो है इस आदमी की और इस बच्ची की माँ की शादी करवा दी, ये समझकर कि वो औरत विधवा है, उसके बच्चों को एक पिता का सहारा मिल जाएगा। जब इस व्यक्ति की इस औरत के साथ शादी करवाई गई तो इस व्यक्ति ने सारी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। इसने अपनी बीवी से बोला कि मैं सिर्फ तेरा ही खर्चा उठाऊंगा, इस बच्ची का नहीं उठाऊंगा। यानी कि वो शुरू से ही उस बच्ची को अपना मानता ही नहीं था। अगर वो उस बच्ची को अपना मानता नहीं था तो बच्ची को अलग कर देता। ऐसी क्या मजबूरी आ गई, ऐसी उसके अंदर क्या उसकी मानसिकता बन गई कि उसने उस बच्चे को अपनी हैवानियत का शिकार बना लिया। देखिए, वो तो था सौतेला, अब उस लड़की का सगा चाचा भी इस पूरे अपराध में शामिल हो गया। अब माँ को किस तरीके से हम आरोपी मान रहे? देखिए, लड़की के साथ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार दुष्कर्म किया गया इन दोनों के द्वारा। लगातार लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया, लड़की का बलात्कार किया गया। लड़की ने ये बात अपनी माँ को बताई कि मेरे साथ गलत होता है, मुझे छेड़ा जाता है और मेरे साथ गलत चीज़ें हो रही हैं। लेकिन माँ इस बात पर पर्दा डालती गई कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम अपने पिता को बदनाम कर रही हो। देखिए, वो औरत इतनी अंधी हो गई थी अपने पति के उसमें कि उसने अपनी ही बेटी की बात को इग्नोर कर डाला। वो 13 साल की मासूम बच्ची लगातार अपनी माँ को बोलती रही कि आज मुझे पेट में दर्द है, आज मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, पर लेकिन उस माँ ने उस बच्ची की एक बात नहीं सुनी। 13 साल की वो बच्ची, देखिए, जब बच्ची बड़ी होने लगी, 12 साल की उम्र के बाद लड़कियाँ, कहा जाता है, सयानी होने लग जाती हैं। माँ ने लड़की की छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। माँ को नहीं पता बच्ची के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, माँ हर चीज़ को इग्नोर कर रही है। बच्ची एक दिन बीमार पड़ जाती है। वो दिन था कल का,
जब बच्ची बीमार पड़ी और बच्ची के पेट में अचानक से दर्द शुरू हो गया। जब बच्ची को पास ही के एक निजी क्लिनिक में ले जाया जाता है तो डॉक्टर वहाँ पे एक ऐसी बात का खुलासा करते हैं जिसको सुनकर शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची 5 महीने की गर्भवती है, यानी कि बच्ची 5 महीने की प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर आप हैरान हो गए होंगे। उस बच्ची के पेट में पल रहे उस बच्चे का पिता, उस बच्चे का बाप कोई और नहीं, उस बच्ची का ही वो कलयुगी पिता और उसके चाचा थे। देखिए इतनी शर्म की बात है, इतना घोर कलयुग चल रहा है कि एक बच्ची के पेट में उसी के सौतेले बाप और सगे चाचा का बच्चा पल रहा था। इस बात को भी माँ ने दबाने की कोशिश की। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि ये बच्ची जो एक टाइम पे बाहर निकला करती थी, घूमती फिरती थी, वो बच्ची 5 महीने से दिख नहीं रही थी। 5 महीने से बच्ची को घर में बांध रखा था, लेकिन ये लोग इस बात से अनजान थे कि बच्ची प्रेग्नेंट हो चुकी है। जब कल इस बात का खुलासा हुआ तो उस डॉक्टर ने इंसानियत दिखाई। उस डॉक्टर ने, वो डॉक्टर ही कंप्लेनर बना, पुलिस को सूचना दी। बेगमपुर थाना पुलिस को ये सूचना दी गई कि वहाँ पर एक ऐसा केस आया जिसमें एक 13 साल की बच्ची प्रेग्नेंट पाई गई है। और जब बच्ची ने खुलासे किए तो वो खुलासे सुनकर पुलिस प्रशासन के भी होश उड़ गए। बच्ची ने बताया कि मेरे चाचा और मेरे सौतेले पिता ने मुझे एक बार नहीं, बार बार अपना शिकार बनाया, बार बार मेरे साथ दुष्कर्म किया, मेरे मना करने के बावजूद भी। और मेरी माँ, जिसको मेरा सपोर्ट करना चाहिए था, मेरी उस माँ इस पूरे कांड में उतनी ही भागीदारी है जितने मेरे चाचा और मेरा सौतेला पिता है। इतना कहने के बाद देखिए पुलिस प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया, सीधा उनके घर पे जाकर छापेमारी की, वहाँ से सभी को गिरफ्तार किया। और जब ये बात सामने आई तो पड़ोसियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे कर डाले। अब पहले ही आप उनके पड़ोसियों की बात सुने। ये आज का मामला था, ये लड़की 4-5 महीने की प्रेग्नेंट है, तो मतलब घर के अंदर ही रहती थी, पता नहीं चलता था। ये कुछ दिनों के लिए अपने चाचा के घर चली गई थी और ये जनवरी में वापस आई है। तो ये घर से बाहर नहीं निकलती थी। पहले जब यहाँ रहती थी तो खेलती वगैरह थी, तब अंदर ही अंदर हम लोगों को मालूम नहीं पड़ा मतलब इस लड़की के साथ क्या कांड हो रहा है। अभी इसको दवा लेने जाने लगे बाहर तो मालूम पड़ा कि हाँ इसको मतलब ऐसी परेशानी है, ये प्रेग्नेंट है। अब जब देखेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा। अब लेकर गए हैं तो अब ये मुद्दा है उसके फैमिली वाले, चाचा वगैरह। इसका जो आरोप है वो किस पर लगा हुआ है? इस लड़की का कहना है तो पहले ये भी था कि मेरे चाचा भी मुझे छेड़ते हैं, अब वो साफ साफ कह रही है कि ये बुढ़ा मुझे छेड़ता है। हाँ, मतलब ये इसके सगे पिताजी नहीं है। ये तो अभी 2-3 साल हुए हैं इसकी मम्मी को इसके साथ में किए हुए, इसके फादर की डेथ हो चुकी है। हाँ, तो मतलब ये खुद ही इनके घर फैमिली से परेशान थी। लड़की की उम्र 13 साल की है। हाँ 13 साल की। नहीं पहले ये मतलब ऐसा करता था, ये बताते हैं कि रात में ये लेडीजों को लेके आता था। भाई देखो हमने कभी देखा नहीं, मगर देखने वाले बताते थे कि रात को ये लेडीजों को लेके आता था। और धीरे धीरे फिर ये पड़ोस में एक किराएदार में आई थी, तो उसने इसकी शादी करवा दी इसकी माँ के, लड़की की माँ के साथ में। तो शुरू में तो ये बुढ़ा मारता पीटता था कि मतलब मैं तुझे कमा के खिलाऊंगा, लड़की को नहीं खिलाऊंगा, लड़की को मैं नहीं रखूंगा। तो फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई जब माँ तेरे पास रहेगी तो बच्चा किसके पास रहेगा। तो 2-3 साल तो मतलब ठीक रहा। अब 4-5 महीने से लड़की बाहर भी नहीं निकलती थी, बाहर निकली बोली मेरा मन नहीं लगता बाहर बैठने में। वो शुरू से मतलब उसका दिमाग थोड़ा कम था, शुरू से ही था। जैसे कोई बात करते थे तो चिड़चिड़ाती थी, लड़ने लग जाती थी, शुरू से ही था। उसका बाप तो है ही नहीं, उसका बाप तो बहुत मर गया था। तो अभी पुलिस वाले ले गए ना। हाँ अरेस्ट कर लिया, दोनों को ले गए। देखिए आपने जो है ये पड़ोसियों की बातें सुनी। इन पड़ोसियों ने बताया कि ये जो व्यक्ति था, देखिए इसको व्यक्ति कहते हुए भी शर्म आ रही है। ये व्यक्ति पहले पास में ही रहता था, इसने इस विधवा औरत से शादी की। ये पहले भी लड़कियों को अपने घर में बुलाने का काम करता था। लड़की से जो महिला से शादी, यानी कि ये जो बच्ची है, पीड़िता बच्ची है, इसकी माँ से उसने शादी की और उसके बाद उसी की बेटी पर गंदी नज़र डालने लगा। पर सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है, वो आदमी सौतेला था, पर ये चाचा ये अपने रिश्तों की मर्यादा कैसे भूल गया। इसने अपनी ही भतीजी को अपनी हैवानियत का शिकार कैसे बना लिया।
देखिए वो बच्ची, मासूम सी बच्ची, उसका स्कूल छूट गया, उसका सब कुछ छूट गया, वो बच्ची घर में पड़ी रही, उसको कैद कर दिया गया, बच्ची को घर में कैद करके रखा गया। और यहाँ तक कि कल जब इस बात का खुलासा हुआ तो इन लोगों ने कुछ और भी करने की कोशिश की, शायद ये भी सच को दबा देना चाहते थे। पड़ोसी डरे हुए हैं, पड़ोसियों का साफ तौर पर कहना है इनके घर में ऐसी लड़ाइयाँ भी होती रहती थी और कल वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ। फिलहाल आप मेरे पीछे देखिए, बेगमपुर थाने पे मौजूद हूँ और यहाँ पर जो माँ है, मैं खुद उसको अंदर देख के आई हूँ। अभी आँखों में इतनी सी शर्म नहीं है उसके कि उसने अपनी बेटी के साथ इतना गलत होने दिया। वो वहाँ बैठी हुई है, वो पिता जो उसका सौतेला पिता था वो गिरफ्तार है, लेकिन चाचा अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ढूंढ रही है और पुलिस प्रशासन ने यह आश्वासन भी दिया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले पर की जाएगी। फिलहाल लड़की को पुलिस प्रशासन की तरफ से एक अच्छे अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। आगे अब उस बच्ची के साथ क्या होगा क्या नहीं, इस बात की अभी फ़िलहाल कोई पुष्टि नहीं हो पाई, क्योंकि डीसीपी साहब की तरफ से कुछ भी बयान अभी सामने नहीं आया है। मामला संज्ञान में है और ये ऐसा मामला है जिसने राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश की रूह कपा कर रख दी। आप सोचें, एक पिता, वो बच्ची को एक उम्मीद हो गई थी कि भाई मेरे पिता इस दुनिया में नहीं हैं, ये अब मेरे पिता बनकर हमारे घर में आए हैं और ये मुझे वो दर्जा देंगे, ये मेरे पिता बनकर रहेंगे। लेकिन वो बच्ची को पता नहीं था कि पिता के रूप में एक दरिंदा हैवान उस घर में घुस आया और उसकी दरिंदगी के साथ साथ उसके चाचा ने भी उस बच्ची के साथ दरिंदगी कर डाली। फ़िलहाल यहाँ पर देखिए कई जो है हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर इस पूरे मामले पर हिंदू संगठन क्या कर रहा है, ये लोग बच्चे की किस तरीके से मदद कर रहे हैं और हिंदू संगठन के संज्ञान में ये पूरा मामला किस तरीके से आया। तो देखिए फ़िलहाल जो है जिस इलाके में बच्ची रहती थी, राजीव नगर, उस इलाके के RWA के प्रेसिडेंट मेरे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं। इस पूरे मामले पर इन्होंने क्या कुछ किया, क्या कुछ इन्हें इस मामले के बारे में पता चला, इन्हीं से जान लेते। क्या नाम है सर? मेरा नाम विजय प्रधान है, मैं RWA का प्रधान हूँ, राजीव नगर एक्सटेंशन N ब्लॉक से। सर क्या कहेंगे, आपके इलाके में ऐसी दरिंदगी देखने को मिली, एक पिता, सौतेला पिता, एक सौतेला पिता ही हैवान बन गया। कब आपके संज्ञान में ये मामला है और आपने क्या इस पे किया, उस वक्त क्या माहौल बना? मुझे आज सुबह ही पता लगा इसकी जानकारी। जैसे ही मुझे पता लगा मैं वहाँ पे गया तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनसे मैंने इसकी जानकारी ली, क्योंकि वो अपनी वाइट न्यूज़ वालों को दे रहे थे। वो बराबर में एक महिला है और मैं वहीं पे खड़ा था, तो मुझे जानकारी मिली कि एक 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। और किसने किया? पिता ने। वो फिर पता लगा कि वो सौतेला पिता होता है। लेकिन अगर बच्ची के साथ में अगर इतनी बड़ी दुष्कर्म हुआ है, क्योंकि जब उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया तो पुष्टि हुई कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। बता रहे कंप्लेनर भी डॉक्टर ही है। हाँ, कंप्लेनर भी इसका डॉक्टर ही है। डॉक्टर ने ही इस चीज़ों की पुष्टि भी करी कि ये प्रेग्नेंट है। तो मैं ये कहूँगा कि लड़की कहाँ सुरक्षित है। जब हम कोई भी बात होती है तो वो कहते हैं कि अपनी मम्मी पापा को जाके शिकायत करो। अगर जो घर में ही हमारा ऐसा दरिंदा बैठा हुआ है, उस दरिंदे ने अपनी दरिंदगी इतनी पार करी कि उस बच्ची के साथ, जो 13 साल की नाबालिग बच्ची, जिसको बच्ची को देख के एक दया आती है कि एक बच्ची हमारे घर, उसके साथ में दुष्कर्म करके और उसको प्रेग्नेंट किया गया। तो मैं कहता हूँ ऐसे व्यक्ति के ऊपर तो हमें बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो सरकार को और थाने को उस व्यक्ति पे तो सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि बहन बेटी हमारे घर में भी है, आपके घर में भी है। अगर इस चीज़ों को आप दबाने की सोचोगे तो समझ लेना कि घर में आपके भी बहन बेटी है। ठीक है सर, पिता तो सौतेले थे पर माँ तो सौतेली नहीं थी, चाचा तो सौतेला नहीं था। माँ को बार बार बताया है बच्ची ने कि मेरे साथ गलत चीज़ें हो रही हैं, मेरे को आज पेट में दर्द है। अब मुझे मतलब माँ के साथ बेटी हर बात करती है, माँ ने उस चीज़ को छुपाया। मतलब सौतेले पिता और उसका सगा चाचा मिलकर ये चीज़ कर रहे थे बच्ची के साथ। मुझे इसकी जानकारी मिली कि पिता तो सौतेला था लेकिन चाचा जो था वो सगा और माँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक आदमी दरिंदगी कर रहा है लेकिन उसका साथ आप लोग दे रहे हो तो आप उससे भी बड़े दरिंदे हो। क्योंकि अगर आपको बताया गया, उस लड़की ने बताया कि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, तो आप अगर उसी टाइम में अगर एक्शन लेते तो उस बच्ची के साथ में ऐसा नहीं होता। जो उसको 13 साल की बच्ची को
जो प्रेग्नेंट हुई है, जो उसके साथ में ये दुष्कर्म हुआ है, उसका सगा चाचा भी बता रहे 5 महीने अपने सगे चाचा के वहाँ पे थी। सर अभी जो है बता रहे हैं कि चाचा फरार है। हाँ, मेरे को भी सुनने में यही आया है कि चाचा फरार है और बाद बाकी सबको लाया गया है। पिता को कर लिया arrest? हाँ, लाया गया अभी है। मैं माँ को अंदर देख के आई हूँ, आंखों में बिल्कुल शर्म नहीं है, वो बैठी हुई हैं। लग रहा है ऐसी माँ को कोई अफसोस होगा। आप ये बताओ कि इससे बड़ी शर्मिंदगी की और क्या बात होगी कि हम जिसको माँ कहते हैं, माँ के बाद तो कोई शब्द ही ख़त्म हो जाते हैं कि इंसान के साथ में कितनी बड़ी भी मुसीबत आती है तो वो माँ का नाम लेते ही माँ उसको दिख जाती है तो सारी दुख उसको लगते हैं दूर हो जाते हैं। और वही माँ को सारी जानकारी थी, उसके बाद भी आप कहते हो उसकी आंखों में पानी नहीं। मैं कह रहा हूँ जिस माँ के सामने में इस सारी चीज़ें हो रही थी, जब उसकी आंखों में शर्मिंदगी नहीं थी तो उस माँ को अब कहाँ से होगी। मतलब आज एक सवाल उठ ही गया कि अब पिता पर भी नहीं भरोसा कर सकती बेटियां, अपने भी घर में ही सुरक्षित नहीं है। बाहर वालों से बचाने से पहले मुझे लग रहा है घर वालों से बचाना पड़ेगा। देखो जी, इस चीज़ों से तो यही जानकारी मिल रही है कि अगर हम अपने घर में बच्ची को अगर छोड़ के जाते हैं तो ये कहते हैं कि माता पिता घर में हैं, पर अब हमें तो इस चीज़ों को जान के तो हमें ये महसूस हो रहा है कि बच्ची तो घर में ही सुरक्षित नहीं है। अब उसका सौतेला पिता उसके साथ में इतना दुष्कर्म करके जो ये मामला सामने आया है तो कहाँ सुरक्षित है बच्चियाँ। अब तो वो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। आप गए थाने में, कुछ पता चला है कि आगे क्या कार्रवाई होने वाली है? अभी मैं थाने में आया हूँ और मैं जाके अभी जानकारी ले रहा हूँ इसकी। डीसीपी सर ने कुछ संज्ञान दिया इस पे, बता रहे कि उनके संज्ञान में तो है। डीसीपी साहब से मेरी बात हुई थी, वो बता रहे थे कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। बच्ची के पास पता नहीं, मेरे को ये तो नहीं पता। मेरी बात हुई थी डीसीपी साहब से, मैं तो वो कह रहे कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। ठीक है, बच्ची के स्टेटमेंट वगैरह लिए? बच्चे भी हॉस्पिटल में ही है बता रहे हैं अभी? नहीं, अभी इसकी मैं थाने में, इसके पता नहीं है, अभी थाने में मैं जाके इसके क्या सज़ा की मांग, क्योंकि बच्ची का तो सर आगे पीछे अब कोई रहा नहीं, परिवार ही उसका अपराधी बन गया, मेन कल्प्रिट बन गया, वहाँ पे लोगों का सहारा है। क्या सज़ा दिलवाएंगे? देखो, बच्ची के साथ में अगर ये दुष्कर्म हुआ है और उसके सौतेले पिता के उससे, तो मैं कह रहा हूँ भारत में जो सख्त से सख्त कानून हो वो उस व्यक्ति के ऊपर लगना चाहिए। अब बीवी अगर हमें ये चीज़ें जानना नहीं होगा कि उसके ऊपर क्या, मैं कह रहा हूँ ऐसे व्यक्ति के ऊपर तो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि आने वाले पीढ़ियों में सभी को ये पता चले कि बच्ची के साथ में ऐसे दुष्कर्म का क्या सज़ा मिलती है। ठीक है, तो देखिए ये जो है राजीव नगर इलाके के ही RWA के प्रेसिडेंट थे और फिलहाल देखिए इन्होंने भी कई बड़े ऐसे खुलासे कर डाले कि बच्ची 5 महीने से अपने चाचा के वहाँ ठहरी हुई थी, तो चाचा भी इसमें पूरे अपराधी हैं और साथ ही साथ उसके सौतेले पिता जिन्होंने तो ये अपराध किया ही है। चाचा अभी फरार है, सौतेले पिता और माँ को अंदर बिठा रखा है, कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग की जा रही है। लेकिन ये ऐसी घटना है जिसने एक बार फिर से बच्चियों की, बेटियों की, महिलाओं की सुरक्षा पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, एक बड़ा सवाल। और आज फिर वही सवाल कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाओ। ये बात आज हर बेटी के मन में गूंज रही है और हर बेटी के दिल से एक ही आवाज़ निकल रही है कि आखिर कब तक बेटियां शिकार होंगी। पहले तो बेटियां बाहर शिकार होती थी, अब बेटियां अपने घरों में ही शिकार हो रही और ये वाकई काफ़ी शर्म की बात है। फिलहाल देखिए ये पूरा मामला राजधानी दिल्ली के बेगमपुर इलाके से सामने आया था। आपने ये पूरी खबर देखी। अब इस पूरे मामले को लेकर जो भी अपडेट आएगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अब इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते हैं हमारा चैनल तेज तरार। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।